हेलो चक्रवर्ती, आप सब कैसे हैं? आपका पार्ट 3 लेक्चर में स्वागत है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में। हमने इसके पहले लेक्चर्स कंप्लीट किए एरेबल्स ऑफ यूरोपियंस। अब उसके बाद हमारा जो पार्ट चलेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल चलेगा। ठीक, तो बात करते लेक्चर में बिना देरी किए आज हम जल्दी लेक्चर खत्म करेंगे। आज मेरा जो लेक्चर चलेगा उसमें ज्यादा कंटेंट होंगे। तो इसमें आप देखते क्या है, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल जो ये है भारत का स्वर्ग। बंगाल को उस टाइम भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी बिजनेस पॉलिसी वगैरह थी और उस टाइम में बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर अंग्रेजों को वही हुआ करता था, इसलिए उसको भारत का स्वर्ग बोला जाता था। और उसके बाद अगर बात करें इसकी जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो मतलब पड़ाव रखे, पैर रखे बहुत अच्छी तरीके से, वो हुआ औरंगजेब के बाद। ये हमने भी अराइवल्स ऑफ यूरोपियन में हमने ये पार्ट देखा था कि औरंगजेब के मरने के बाद जो ये आना स्टार्ट हुआ, ये सबका औरंगजेब के बाद ही सबका विस्तार अधिक हुआ 16वीं सदी के अंत तक। तो अब देखते हैं औरंगजेब जो है कि 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1707 में मर गए। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि 1700 ईस्वी में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां को बना देते हैं। मुर्शिद कुली खां को 1700 में बंगाल का नवाब बनाता है और ये 1700 से 1727 तक मतलब पूरे 27 साल तक शासन करता है। अपना 27 साल तक यहाँ इसने मतलब अपना शासन जमाया रहता है 27 साल तक। फिर इसके बाद अगर बात करें राजधानी, जो बंगाल की राजधानी होती है ढाका। कहां पर होता है? पहले ढाका होता है। पहले क्या होता है? ढाका। बंगाल की राजधानी पहले क्या? ढाका है। लेकिन इसने क्या किया, ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद कर लिया। मुर्शिदाबाद का ही नाम एक और है मकसूदाबाद। क्या नाम है? मकसूदाबाद। ये क्लियर है? नेक्स्ट वन, इसने कुछ समय बीतने के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात देखते हैं कि शासक बहुत अच्छे नहीं है, तो इसने खुद को और बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन हाँ, इसने ये कभी नहीं कहा कि मैं दिल्ली सल्तनत से अलग हूं, मैं मुगल सल्तनत से अलग हूं। हमेशा ये मुगलों से बना करके रखता था। कभी इसने मुंह से नहीं बोला कि मुगल हमसे अलग है, फिर हम मुगल से अलग है। लेकिन हाँ, जो सारे कार्य करता था ये खुद को और बंगाल को घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। नेक्स्ट वन, इसके बाद देखते हैं कि इसने इजरा व्यवस्था भी लागू किया था। इजरा व्यवस्था ये क्या होता है? भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ की इकाई होती है। इजरा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं इन सब के बाद जो आता है, मुर्शिद कुली खान के बाद जो आता है वो शुजाउद्दीन आता है। कौन? शुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर के 1729 तक का शासन करता है। ये 6 साल के शासन में देखते हैं इसको। इसके शासन में हम देखेंगे इसका जो पुत्र है कौन? सरफराज खान। कौन? सरफराज खान, जो कि 1729 ये कोई काम करते माना जाता है। सरफराज खान के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। फिर इसका अगर बात करें, सरफराज खान 1729 से लेकर 1740 तक शासन करता है। लेकिन अलीवर्दी खान के द्वारा गिरिया के युद्ध में मार दिया जाता है। गिरिया के युद्ध में 1740 में मार दिया जाता है। अब जिसके बाद हमारा टॉपिक चालू होगा वो अलीवर्दी खान का टॉपिक चालू होगा। क्लियर? फिर अलीवर्दी खान के बाद उसका बेटा आएगा सिराजुद्दीन दौला। क्लियर है? उतार लीजिए आप सभी। अलीवर्दी खान अभी हमने पढ़ा था ये कि सिराजुद्दीन दौला को किसने मारा? अलीवर्दी खान ने मारा। अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक शासन करता है। ये बहुत ही विनम्र पूर्वक इंसान था। इसका सिंपल से कहना था कि अंग्रेजों को मारो मत, नहीं मारोगे वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, उन्हें छेड़ो वो तुम्हें भी छेड़ेंगे। इसलिए इसने एक कोटेशन दिया। इसका कोट बहुत फेमस है, इसकी एक लाइन बहुत फेमस है। ये अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की थी। किससे की थी? मधुमक्खियों से, बी से। इसने कहा यदि हम उन्हें छेड़ेंगे तो, यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो हमें शहद देंगे, यदि हम छेड़ेंगे तो काट लेंगे।
इसने बोला था यदि हम उन्हें जैसे मधुमक्खियों को अगर हम छोड़ दे तो छत्ते पर रहती तो शहद देती हैं, अगर उन पर अगर हम एक कंकड़ फेंक दे, मिट्टी का टुकड़ा फेंक दे तो क्या करेंगे, हमें दौड़ा काटेंगे ही ना। और इसका जो बेटा है इसका सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, इसका जो सक्सेसर है, इसका सिराजुद्दौला सक्सेसर है, इसी का नाम देखो ये सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दौला सिराजुद्दीन दोनों एक ही है। इसका बेटा बंदा शासक 1756 में और 1757 में। अंग्रेजों ने जो किला बनाया सेट फोर्ट जॉर्ज, सेट फोर्ट जॉर्ज, वहां पर लोग करते क्या है, अंग्रेज तो अभी इन लोगों को कुछ बोल नहीं रहे ना, अभी यहाँ तो कोई युद्ध हुआ नहीं, इस बात को क्लियर रखना, ये कभी युद्ध, इसमें भी अंग्रेजों से कोई युद्ध नहीं। ये देखो सिंपल सा बात था, अंग्रेज अपने किला में फ्रांसीसियों से रक्षा के लिए, फ्रांसीसी बोल रहा हूँ, अंग्रेजों के टाइम मुकाबला जो चला था फ्रांसीसी चला था, फ्रांसीसियों से रक्षा के लिए अपने किले पे सब तोप वगैरह लगा रहे थे। इसके दरबार के, इसके कोटियर वगैरह, इसके दरबारी वगैरह जाकर के इससे बोलते देखो सरकार ऐसी ऐसी बात है। ये करते क्या कि चल भैया आज उठा हथियार, आज आर्या पार, जैसे तुम्हें करना है, जैसे आपको करना है आर्या पार इस एग्जाम में, पार ही लगाना है, आर नहीं पार लगाना है। उसी तरह यहां पर सिराजुद्दीन दौला अपना हथियार दे लेता है, चल देता है, आक्रमण करता है, कहां पर, उनके किले पर, किले पे जाकर अंग्रेजों को बहुत मारता है, दबा दबा के मारता है, अंग्रेज तैयार रहते नहीं लड़ने के लिए तो बहुत मारता है। तो वहीं पर यहाँ पे 26 जून 1756 की घटना घटती है, 26 जून 1756 को ही यहाँ पर जाकर के किले पे आक्रमण करता है। उसी जगह एक कालकोठरी दुर्घटना घटती है, कालकोठरी दुर्घटना। और हाँ, कोनो बहुत अंग्रेज बन रहे होंगे तो पूछेंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में जानते हो, तुम तो कहोगे मैं पढ़ाई नहीं किया, तो इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, कौन सा, ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्लियर। देखो इसमें होता क्या कि ये अंग्रेजों को पिटता है, अंग्रेजों को पिटने के बाद किला में एक जेल रहता है, छोटा सा कमरा रहता है, और गर्मी के समय, जून का महीना समझ लो, गर्मी के समय पानी सब तड़प जाएंगे। मद्रास वाला इलाका है, वहीं पे सेंट फोर्ट जॉर्ज बना हुआ है, ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज उसी जगह बना हुआ है, मद्रास इलाका है। मद्रास के इलाके में अंग्रेजों को काल मतलब वहां ले जाकर के एक रूम में सबको बंद कर देता है, सबको बंद करता है, जितने भी वहां पे अंग्रेज वगैरह रहते हैं सबको बंद कर देता है, उसमें सब पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाते हैं। और उसी में एक व्यक्ति रहता है जेड हैवलॉक, जेड हार्वेल, सॉरी जेड हार्वेल, उसी में इसकी जानकारी जो हमें मिलती है, कालकोठरी दुर्घटना की जो जानकारी मिलती है वह जेड हार्वेल के द्वारा मिलता है, जो कि एक पत्रकार है, एडिटर है, पत्रकार है, जिसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है। और वहां के ब्रिटेन के पेपरों में इस दुर्घटना को इस तरीके से दिखाया जाता है कि इसमें बच्चे, औरतें, सबको बंद कर दिया गया, जो कि ऐसा निर्णय बस आदमियों को बंद किया था, वहां के सैनिकों को, क्लियर। इस तरीके से वहां पे इस घटना को दिखाया जाता है, जिससे अंग्रेज बदला लेने के लिए हमसे आते हैं, बदला लेने के लिए इससे आते हैं सिराजुद्दीन से। तो अब भाई इसने गलती तो कर दी, भूल करके गलती किया, तो इसका बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव बोलता है बदला लेके रहूंगा, बदला लेके रहूंगा। तो 23 जून देख ले भाई, एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव दोनों आपस में लड़ते हैं। सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ते हैं, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीतता भी है, ऐसी बात नहीं, रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत जाता है, ये जीता है, क्लियर है। और इसमें मुगल बादशाह, उस समय जो मुगल बादशाह था वो आलमगीर सेकंड, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो विलियम पिट्स था, कौन था, विलियम पिट्स। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो युद्ध लड़ा वो किस नदी की लड़ाई लड़ गया, भागीरथी नदी के किनारे, किसके किनारे, भागीरथी नदी के किनारे, क्लियर है। उतार दीजिए आप सभी इसको। उतारिए। तो हाँ, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात छूट गई थी, उसको भी कवर करते हैं। जब यहाँ पे युद्ध जीत जाएगा, जब यहाँ से इसको हटाया, कहा भले तुम गलती कियो, अब तुम्हें यहाँ पे क्या किया जाएगा, तुम्हें शासन नहीं करने दिया जाएगा, तो यहाँ पर एक ये किसको बैठाएगा, ये किन लोगों को बैठाएगा,
मीर जाफर को बैठाएगा। किसको बैठाएगा? मीर जाफर को। अब इसके बाद जो शासक आएगा या बंगाल का नवाब आएगा, मीर जाफर का आएगा। अब यहाँ से जो अंग्रेज है वह किंग मेकर बन चुके हैं, यहां से बदलाव होगा। अब यहां से अंग्रेज क्या होंगे? किंग मेकर बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक मिर्जापुर। मिर्जापुर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम बंगाल का नवाब है। यहाँ से अंग्रेज किंग मेकर के तौर पे कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम नवाब है। कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का। फिर इसके बाद अगर बात करें, इसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये रॉबर्ट क्लाइव का गधा है। देखो भाई गधा है रॉबर्ट क्लाइव का। इसलिए कहा था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की सारी बातें मानता था। नेक्स्ट वन, इससे देखो इसने गलती की क्या? डचों के साथ मिल करके अंग्रेजों को ललकारने का कोशिश किया था। एक गलती की थी एक पे। ठीक, जिसकी वजह से इसको अंग्रेज हटा करके एक मीर कासिम को क्या कर देते हैं? यहाँ पर नवाब बना देते हैं। लेकिन ये मीर जाफर ने तो बहुत पैसा दिया होता है, लेकिन मीर कासिम दिया होता है। मीर कासिम भी बहुत पैसा खिलाता है। दैट्स द रीजन। इसके बाद यहाँ से 1760 के बाद से 3 साल के लिए मीर कासिम को बनाया जाएगा नवाब। अब यहाँ से मीर कासिम बन गया देखो नवाब 1760 से 1763 तक। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का सेकंड नवाब होगा। इसने फ्री पास, जो हमने पढ़ा था फ्री पास के बारे में, कि 3 राज्यों को मिला था जिसमें 3000 रुपए प्रति सालाना कर लग रहा था, प्रति वर्ष वार्षिक कर था 3000 रुपए। वहां पे ये क्या कर देता है? इसको कर मुक्त कर देता है। कौन कौन से राज्य फ्री पास में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसको आज ओडिशा के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर इसने अपनी राजधानी जो है, ये राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित करता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर को लिए अपनी राजधानी बनाता है। नेक्स्ट वन, अंग्रेजों ने इसे हटाकर मीर जाफर को फिर बना दिया। ये रीजन क्या भाई? मीर जाफर को दोबारा बनाने का रीजन क्या था? मीर जाफर के साथ साथी से बैठा हुआ था। मीर जाफर बस एक गलती किया था, बस यहाँ लड़का डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को लड़काने की, और नथिंग मोर। बट इसने क्या किया? इसने बोला देखो भाई ऐसा है, यहाँ पर ये जो तुम फ्री पास दे रहे हो ना, यहाँ पर ये वाला, इससे हमें हो रहा बहुत घाटा। यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा टैक्स बढ़ा करके, और ये अदर चीजों पे टैक्स वगैरह बढ़ाने लगा। ठीक है, जिसके वजह से इसको हटाकर अंग्रेज ने मीर का बोला कि मीर कासिम बहुत ऐसे बढ़िया था। मीर कासिम को बोला कि मीर कासिम जो ऐसे बढ़िया था, इसलिए मीर कासिम को फिर दोबारा, सॉरी, मीर कासिम से बढ़िया मीर जाफर था। बोला ये मीर जाफर और मीर कासिम से बढ़िया है, जिसकी वजह से इसको बैठा दिया गया दोबारा। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है, जब इसको हटाया गया तो बोलते हैं ना, तेरा फैजल सबका बदला लेगा, वही वाला हाल। यहां मीर कासिम आता है। मीर कासिम नाराज होकर के लोग से 2 लोग यहाँ पर देखो काम करेंगे। एक ये जो मीर कासिम खुद है, और ये 2 लोग कौन है? 2 और ये तीसरे व्यक्ति। देखो अवध का नवाब, अवध नवाब मुगल बादशाह, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, इन दोनों के साथ मिलकर के बक्सर की युद्ध की तैयारी करने लगा। बक्सर के युद्ध की तैयारी करने लगा। 1764 में बक्सर के युद्ध का तैयारी करने लगा। अब बक्सर का युद्ध होगा, और बक्सर का युद्ध जीतने के साथ साथ अंग्रेज राजनीति में प्रवेश कर जाएंगे, भारतीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? और बक्सर का युद्ध देखते हैं। तब तक आप लोग सभी उतार लो। हाँ, तो अब बात करते हैं बक्सर के, जो हम इसके पहले यहाँ पे देखा था। बक्सर के युद्ध में 3 लोग शामिल थे। कौन कौन? शाह आलम सेकेंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये बक्सर के युद्ध है, ये 3 लोगों का एक त्रिपुट बनता है। 3 लोगों के गुट को त्रिपुट बोला गया, और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है, और ये विजयी होता है। क्या हो गया? जीत गया। और ये तीनों क्या होते हैं? हार जाते हैं। ये तीनों हार जाते हैं। इसके बाद हार तो जाते हैं, इसके बाद अंग्रेजों की जीत के साथ ही अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है।
अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में प्रवेश। अब हम जो देखेंगे टॉपिक है रॉबर्ट क्लाइव का आगमन, और रॉबर्ट क्लाइव के आगमन से ही भारत में अंग्रेजों की जीत का श्री गणेश होता है, शुरुआत होता है। सबसे पहले जो युद्ध जीतता है वह 1757 में प्लासी के युद्ध, 1757 में प्लासी के युद्ध जीतता है। फिर 1765 से 1767 के बीच में दो संधियां करता है। एक संधि करता है इलाहाबाद संधि जो है उसको 2 बार में कंप्लीट करता है। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 का समय है, 12 अगस्त 1765 में शाह आलम के साथ होता है, और 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला के साथ। पहला वाला जो संधि होता है उसमें ये संधि होता है शाह आलम सेकंड के साथ। शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया किसको? अंग्रेजों को। इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें 26 लाख दिया। कितने रुपए दिए थे? 26 लाख रुपए दिए थे। अभी तो थोड़ा खुशी की बात है कि 26 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन तुरंत एक बार में हार्ट अटैक देने वाला भी काम करते। 53 लाख रुपए में शाह आलम सेकंड को निजामत का कार्य सौंपते हैं। कौन सा कार्य सौंपते हैं? निजामत का कार्य सौंपते हैं। याद रखना, 53 लाख रुपए में शाह आलम सेकंड को निजामत का कार्य सौंपा। और दूसरे संधि के अनुसार अवध नवाब सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए थे, और साथ में इलाहाबाद की इमारत शाह आलम सेकंड को दिया। फिर एक टॉपिक नोट करना है यहाँ पर, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, मतलब द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट की जो स्टार्टिंग होता है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसका शासन काल था 1765 से लेकर 1772 तक। रॉबर्ट क्लाइव से सीखने वाली बात ये है ना, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में चपरासी के पोस्ट पे आया था। चपरासी के पोस्ट से लेकर के भारत का गवर्नर बनने तक का सफर तय किया है। ये अनर्थ में अर्थ निकालना सीखो, बुराई में अच्छाई देखो, हर गलत चीज में एक पॉजिटिविटी देखो, हर नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव देखो, तभी आगे बढ़ोगे। रॉबर्ट क्लाइव की इसकी बुराइयां एक बार इग्नोर करके इसके आगे बढ़ने के लेवल देखो। टेट, सीटेट, यूपी, बीएड ये सबसे नहीं होगा। आपको एसएससी के आगे यूपीएससी क्रैक करना है, उसके लिए पढ़ो, यूपीएससी के लिए जाना है आपको। क्लियर है? फिर 1774 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है? इस द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया, द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर देता है द्वारा डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया गया। क्लियर? ये टॉपिक इसी तरह समाप्त करते हैं। इसके बाद जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी इन मैसूर। तो मेहनत जारी रखना है, थकना नहीं है। थकान अभी आ जाएगी तो भाई आगे कैसे काम होगा? थकना नहीं, मेहनत को जारी रखना है। फतेह तो हो गई, रण विजय हो गई। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा।